नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट और सीधा मोदी के चेलों को हिट किया है विजय के साथियों ने। मोदी के चेलों को विधानसभा से बाहर निकालेंगे, पार्टी खत्म हो गई। मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं, एआईएडीएमके की। विजय के शपथ के बाद बवाल बढ़ा। उद्धव ठाकरे, शरद पवार के पार्टी के जैसे हश्र हुआ, वैसा डीएमके का हश्र यानी पलानी स्वामी का हश्र होता हुआ दिखाई देता है। पूरी कहानी जो है वो आपके सामने मैं अभी लाता हूं। एआईएडीएमके ने षणमुगम और वेलुमणि को बाहर निकाला, पार्टी के दो फाड़ होने के कगार पर। एआईएडीएमके के ईपीएस और सीवी षणमुगम गुट के बीच राजनीतिक संकट और गहरा गया। सीएम विजय को फ्लोर टेस्ट के दौरान एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता सीवी षणमुगम और अन्य नेताओं के साथ ईपीएस के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी। इसके बाद पार्टी में उलट-पुलट मची है। एआईएडीएमके में तब राजनीतिक संकट गहरा हो गया जब पार्टी प्रमुख पलानी स्वामी यानी ईपीएस ने बागी नेताओं को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। इसमें सीवी षणमुगम और एसपी वेणुमणि जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। यह कार्रवाई तब हुई जब विधानसभा में विश्वास के मत के दौरान एआईएडीएमके के कुछ विधायकों ने विजय की सरकार के पक्ष में वोट दिया। वोटिंग के बाद एआईएडीएमके का संकट आया और ईपीएस ने कुल 29 नेताओं को पार्टी के अलग अलग पदों से हटा दिया। निकाले गए लोगों में 13 मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। नेताओं में जिला सचिव के पद भी शामिल है। षणमुगम और वेलुमणि के अलावा जिन वरिष्ठ नेताओं को भी उनके पद से मुक्त कराया गया, उसमें आर कामराज, सी विजय भास्कर, थंगामणि, पी के अनबगजन और के सी वीरमणि और एम आर विजय भास्कर शामिल है। एआईएडीएमके के इस संकट टीवी के प्रमुख विजय को फ्लोर टेस्ट के दौरान समर्थन देने को लेकर आया। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं और विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीती। वे बहुमत से काफी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ बाकी विधायकों ने समर्थन देकर टीवीके के सरकार को विश्वास का मत आसानी से पास करा दिया। सरकार को कुल 144 विधायकों का समर्थन मिला। इससे साफ हो गया कि एआईएडीएमके के कुछ विधायक ईपीएस के फैसले के खिलाफ चले गए। रिपोर्ट है कि एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने विजय के समर्थन में वोट दिया। विश्वास मत के बाद तुरंत वरिष्ठ नेता सीवी षणमुगम ने ईपीएस के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि ईपीएस ने पार्टी के मूल विचारधारा को छोड़ दिया। षणमुगम ने कहा कि चुनाव के पहले पार्टी ने मांग की थी कि जो लोग छोड़कर चले गए हैं या निकाले गए थे, उन्हें पार्टी में वापस लिया जाए ताकि पार्टी मजबूत हो और चुनाव जीत सके। लेकिन ईपीएस ने इसकी कोई चिंता नहीं की। ईपीएस ने षणमुगम और वेणुमणि समेत अन्य नेताओं को तुरंत पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। पार्टी के अंदर यह संदेश साफ है कि जो ईपीएस के लाइन के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एआईएडीएमके पिछले कुछ समय से अंदरूनी कलह से जूझ रही है। चुनाव में हार के बाद पार्टी के एक गुट ईपीएस के फैसलों से नाखुश था। वे चाहते थे कि पुराने नेताओं को वापस लाया जाए और डीएमके विरोधी रणनीति को और मजबूत किया जाए, लेकिन ईपीएस का रुख अलग ही रहा, जिसके कारण उन्हें बगावत का सामना करना पड़ रहा है। अब यह साफ नहीं है कि निकाले गए नेताओं और उनके समर्थक विधायकों का अगला कदम क्या होगा। क्या वे अलग पार्टी बनाएंगे या किसी अन्य दल के साथ हाथ मिलाएंगे? राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर काफी चर्चा है। यह घटनाक्रम तमिलनाडु की राजनीति को
एक और रोचक बना रही है। विजय की सरकार अब थोड़ी मजबूत नजर आ रही है, जबकि एआईएडीएमके में फूट साफ दिखाई दे रही है और पार्टी दो फाड़ हो सकती है। अब इसमें सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वो है चीफ विप का। चेन्नई में एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि उनके पास बहुमत है। उन्होंने पार्टी प्रमुख पलानीस्वामी पर व्हिप के उल्लंघन का आरोप लगाया। मतलब जो गुट 25 का अलग निकला, उन्होंने ही पलानीस्वामी पे आरोप लगाया कि आपने व्हिप का उल्लंघन किया है और अयोग्यता की मांग की। गुट के नेताओं ने कहा कि उनकी बात साफ है और पलानीस्वामी को पार्टी से निकाला भी जा सकता है। अब एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता सीवे षणमुगम और एसपी वेलुमणि ने नेतृत्व वाले गुट ने गुरुवार को दावा किया कि उनके पक्ष में ज्यादातर विधायक हैं। उन्होंने पार्टी प्रमुख ए के पलानीस्वामी और उनका समर्थन करने वाले विधायकों पर टीवी के सरकार के विश्वास मत के संबंध में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की। इस गुट के वीपी सचेतक जो है, व्हिप जो सचेतक जिसको कहते हैं, सी विजय भास्कर ने कहा कि विधायक दल का फैसला बहुमत के आधार पर होता है और संकेत दिया कि षणमुगम वेलुमणि गुट के पास ही बहुमत है। उन्होंने बताया कि बुधवार को हुए विश्वास मत के दौरान सीवी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले टीवी के सरकार के पक्ष में वोट देने का उनका निर्देश सभी एआईएडीएमके के विधायकों को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए विधिवत भेजा गया था। उन्होंने कहा कि 47 विधायकों में से 25 ने निर्देश का पालन किया। पलानीस्वामी सहित पार्टी के 22 विधायकों ने मेरे द्वारा जारी किए आदेश निर्देशों का पालन नहीं किया और इसके विपरीत काम किया। इसलिए हमने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और दल बदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की। वेलुमणि ने पुरानी मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि जब विचारों में मतभेद के कारण किसी पार्टी में फूट पड़ जाती है तो फैसला नहीं लिया जा सकता। नहीं किसी पार्टी को पदों या संगठन से नियुक्त किया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी बात साफ है। पलानीस्वामी को चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा करने के लिए पार्टी की आम परिषद बुलानी चाहिए। वह पार्टी के महासचिव है। षणमुगम ने कहा कि उनके समर्थक विधायक या वरिष्ठ नेता अब तक एआईएडीएमके के मुख्यालय नहीं जाएंगे जब तक उनके गुट को न्याय नहीं मिल जाता। उधर पलानीस्वामी ने भी अपने आवास पर समर्थक विधायकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की ताकि वे बाकी गुट का मुकाबला कर सके। ये ऐसा रायता यहाँ पे फैला है। अब कुछ वक्तव्य आया है और वक्तव्य ये है, एक प्रेस ट्रस्ट का ट्वीट है सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे, वो आप देख लीजिए स्क्रीन पे। वी विल नॉट एंटर एआईएडीएमके हेडक्वार्टर्स till we prove that we are the real party cadres, say AIADMK MLA CV षणमुगम। ये जो षणमुगम है ये वही बागी 25 लोगों का नेतृत्व कर रहा है और उनका ये वीडियो भी देख लीजिए, तमिल में है लेकिन नीचे सबटाइटल अंग्रेजी में है, वो आप देख सकते हैं। பத்திரிகையிலும் செய்திகளிலும் ஊடகத்திலும் ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது. நாங்கள் ஏதோ அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அலுவலகத்துக்கு வரப்போவதாகவும் என்ற செய்தியின் அடிப்படையில் காவல்துறை பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டதாக காவல்துறை குவிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஒன்றை சொல்லுகிறோம், இந்த ரத்தம் அதிமுக ரத்தம். எங்களை சட்டமன்ற உறுப்பினராக, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக, அமைச்சர்களாக பதவிகளை கொடுத்து அழகு பார்த்த இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம். புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அம்மா அவர்கள் கட்டி காப்பாற்றிய இந்த இயக்கம், அந்த இயக்கத்துடைய கோயிலாக நாங்கள் மதிக்கப்படுகிற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமை கழகத்தை நாங்கள் எங்களுடைய கோயிலாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எந்த நிலையிலும், எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த காரணத்திற்காகவும் அந்த எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்கள் கோயிலான இந்த தலைமை கழகத்தின் மீது ஒரு தூசி படுவதற்கோ, எங்களால் அந்த தலைமை கழகத்திற்கு சிறிதளவும்
பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கோ நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். எந்த நிலையிலும், எந்த சூழ்நிலையும், எந்த காரணத்துக்காகவும் நாங்கள் அங்கே வரமாட்டோம். நாங்கள் சட்டப்படி நாங்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய உண்மையான தொண்டர்கள் என்பதை நிரூபித்த பிறகுதான் அங்கே எங்களுடைய கால் பதியும். அதனால் யாரும் அச்சப்பட வேண்டியதில்லை, யாரும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. எந்த நிலையிலும், எந்த சூழ்நிலையும் எங்களுடைய கோயிலுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுவதற்கு நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் எங்கள் உயிர் மீதுதான் இந்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற தலைமை கழகத்திலே கால் வைக்க முடியும். ये पूरे वीडियो यही बताता है कि वो कहते हैं कि एआईएडीएमके का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे लिए मंदिर है, एमजीआर द्वारा स्थापित है, एमजीआर के प्रिंसिपल्स पे हम चल रहे हैं। हम कतई नहीं चाहते कि उस मंदिर में कोई झगड़े हो, हम कतई नहीं चाहते कि उस मंदिर में कोई विवाद हो, इसलिए हम हमारे ही घर से पूरा ऑपरेट कर रहे हैं और हम हमारे ही समर्थकों के साथ मिल रहे हैं। उधर पिलानी स्वामी भी अपने ही घर में बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी ऑफिस नहीं जा रहे। कुल मिलाकर क्योंकि व्हीप बागी गुटों के पास है, उन्होंने व्हीप जारी की, स्पीकर तय करेंगे कि अयोग्यता और योग्यता। यदि ये मसला जल्दी हल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एआईएडीएमके में फूट पड़ना बिल्कुल दिख रहा है। और क्योंकि ज्यादा समर्थन और स्पीकर अभी वर्तमान में इस षणमुगम के साथ है, ऐसे में पिलानी स्वामी की हश्र कल उद्धव ठाकरे जैसा या शरद पवार जैसा हो जाए तो आश्चर्य नहीं। कुल मिलाकर जिनके भरोसे बीजेपी तमिलनाडु में दांव लगा रही थी, उन्हीं के वहां पर बिल्कुल पार्टी दो फाड़ में होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि पिलानी स्वामी ने 26 जिलों के जो सचिव हटाए गए, उसमें बड़े नेता भी है, करीब करीब 11 एमएलए है, उसमें ये बड़े नेता भी है जो षणमुगम वगैरह। उनका ये कहना है कि हमने संगठन में कसावट लाने के लिए एक्शन लिया, लेकिन ये सब जानते हैं कि इस एक्शन के पीछे इसी बगावत का रोल दिखता है। कुल मिलाकर वर्तमान में बीजेपी का सत्ता के प्रति जो हवस थी कि तमिलनाडु में भी बैकडोर एंट्री से हम कहीं घुस सकते क्या, डीएमके एआईएडीएमके मिलकर कुछ कर सकते क्या, और राज्यपाल द्वारा लगातार शपथ विधि में देरी करना, ये कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया। और जिनके कंधों पे वो बंदूक चला रहे थे, वो खंधा ही दो फाड़ में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके दो बड़ी टूट दिखाई देती है। और यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या पिलानी स्वामी पार्टी को उभार पाएंगे या पिलानी स्वामी का भी हश्र उद्धव ठाकरे जैसा होगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।